क्या पाकिस्तान में सच में न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है? क्या भारत के बॉर्डर एरियाज में रह रहे लोगों को भी इसका खतरा है? और क्या सच में पाकिस्तान पूरे विश्व से कुछ छिपा रहा है? इन सब चीजों का जवाब मैं आपको दूंगी फैक्ट्स के आधार पर। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं तो एक डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के साइट से वायरल हुआ जिसमें रेडिएशन अलर्ट की बात कही गई, लेकिन ये डॉक्यूमेंट ही फेक है। इसमें लिखी हुई कई चीजें गलत थी, जिसमें सबसे पहले कॉन्फिडेंशियल की बात करें, कॉन्फिडेंशियल की जगह पर कॉन्फिडेंटल लिखा था, नॉर्दर्न की जगह पर नॉर्दर्न लिखा था। NRSD कोई एजेंसी नहीं है पाकिस्तान में, वहां पे है PNRA। समय यहाँ पे गलत था। जिस व्यक्ति के नाम से ये डॉक्यूमेंट जारी हुआ, इस तरह के नाम का कोई व्यक्ति पाकिस्तान में है ही नहीं, तो ये डॉक्यूमेंट फेक है। और माना पाकिस्तान की अंग्रेजी माशाल्लाह है, लेकिन इतनी भी खराब गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट की अंग्रेजी खराब नहीं होती है, तो ये डॉक्यूमेंट फेक था। दूसरे पॉइंट पर आए तो ये कहा गया सीज फायर के नेक्स्ट डे ही अमेरिकन विमान पाकिस्तान में उतरा रेडिएशन को चेक करने के लिए, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है। ऐसा पहले भी देखने को मिला है कि अमेरिका लंबे अरसे से पाकिस्तान पर नजर गाड़े हुए है कि वह अपने न्यूक्लियर वेपन के साथ कोई छेड़छाड़ी तो नहीं कर रहा, तो ये बात इसके साथ लिंक हो सकती है। तीसरी बड़ी बात कि अगर इस तरह का कोई रेडिएशन अलर्ट हुआ होता तो क्या पाकिस्तान अभी तक चुप रहता, और इसका खतरा सबसे ज्यादा पाकिस्तान को ही है। तो जिसमें आपको ये बता दें कि जिस स्थिति की अगर हम बात करें, अगर रेडिएशन अलर्ट हुआ होता तो वहां पे रह रहे लोगों में सिर दर्द, बेहोशी, इम्यून सिस्टम फेलियर जैसी कई तरह की दिक्कतें होती, तो 1 या 2 दिनों के भीतर ही कई लोगों की जान चली जाती। कुछ महीनों के बाद कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती, जिसमें लॉन्ग टर्म कैंसर भी शामिल है। हिरोशिमा नागासाकी की बात करें, यहाँ पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था, वहां पे आज भी हवा में रेडिएशन का असर देखने को मिलता है। तो क्या ये इतना आसान था? और क्या आपको लगता है कि रेडिएशन अलर्ट हुआ होता तो संस्थाएं एक्टिव नहीं होती? सबसे पहला पॉइंट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तुरंत अपनी टीम को पाकिस्तान भेजती। दूसरा पॉइंट, WHO अभी तक पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित कर गया होता। और भारत की बात कहें तो भारत बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोगों को अभी तक शिफ्ट कर गया होता और प्रिकॉशंस लेने की बात कर रहा होता। तो पाकिस्तान कुछ हाइड कर रहा है, ऐसा कोई भी सबूत सामने नहीं आया है। और अगर ऐसा हुआ होता तो सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान को खुद होता। और भारत की बात करें तो भारत के पास कई ऐसे तरीके हैं इस चीज से, इस समस्या से बाहर निकलने के लिए। वॉर के टाइम पर कई तरह की फेक चीजें सामने आती हैं, तो इन चीजों पर गौर नहीं करिएगा।